टू आवर लर्निंग क्लास। काफ़ी क्विक ये वीडियो करेंगे एंड छोटे से वीडियो में आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कैसे आप एक स्ट्रेटजी, कैसे आप एक ट्रेडिंग सेटअप को समझकर मार्केट में व्हेन इट कम्स टू अ बैंक निफ्टी कैसे आप डेली का एक एक्स्ट्रा इनकम, वी आर ट्राइंग टू टारगेट ओवर हियर 15, 25, 30 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी। एक ट्रेड जो रोजाना के आपको 20 से 25 पॉइंट आराम से देगा। देने को 50 से 500 पॉइंट भी दे सकता है, बट ओवर हियर सिंस वी विल बी यूजिंग अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, एक स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी जो है मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो बैंक निफ्टी का ये चार्ट मैंने लगा लिया है एंड ओवर हियर वी विल बी ट्राइंग टू यूज वन इंडिकेटर का नाम है इशिमोकु क्लाउड। Now you would say that काफ़ी noisy चार्ट लग रहा है, but it's very important that you understand this trading setup because काफ़ी important है and some of you are still struggling to understand बैंक निफ्टी में एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस को किस प्रकार समझें। So एक एक करके समझते हैं। हम क्या करेंगे, इशिमोकु क्लाउड को क्लिक करेंगे एंड इसको हम ब्लैक करेंगे, कन्वर्जन लाइन को, बेस लाइन को जो है हम ब्लैक करेंगे, लैगिंग स्पैन को हम ब्लैक करेंगे। वी विल फोकस ऑन ओनली लीडिंग स्पैन ए, लीडिंग स्पैन बी। सो आप देखेंगे नॉइस जो है काफ़ी कम हो चुका है। सो बेसिकली हमें करना क्या है, वी ओनली हैव टू लुक फॉर। आप देखेंगे मार्केट में जब इस रेड क्लाउड, जब यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन क्लाउड कन्वर्ट हो चुका है, जब मार्केट हम इस ग्रीन क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वी विल ट्राई टू लुक फॉर आवर बुलिश एंट्रीज। अब वो बुलिश एंट्रीज आप कैसे ले सकते हैं, आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल्स की फॉर्मेशंस। ठीक है, वेरी फर्स्ट थिंग आपको समझ में आया कि जब हम क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, वी वुड लुक फॉर अ बुलिश एंट्रीज। एंड मार्केट में जब हम इस रेड क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, देन हम क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे बेरिश एंट्रीज। बेरिश एंट्रीज क्या हो सकती हैं, बेरिश माराबोजू, या आप एक हैमर का लो जो है ब्रेक कर रहे हैं। सो दो चीजें, ट्रेंड का कैसे पता चलेगा, अगर हम मार्केट में इस रेड क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो हम क्या है, बेरिश। ट्रेंड का कैसे पता चलेगा, अगर हम इस क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो हम क्या है, बुलिश। बुलिश टाइम में हम ढूंढेंगे बुलिश कैंडल्स, कुछ इस प्रकार की बुलिश माराबोजू, एंड बेरिश जैसा कि हमने अभी समझा। देखिए व्हेन इट कम्स टू बैंक निफ्टी में using this particular strategy you can even make 50 to 100 point very easily, but still I'm saying अगर 20 से 25-30 पॉइंट भी डेली का confirmed कॉन्फिडेंस अगर आपको आ जाता है, रेस्ट इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी ऑफ ट्रेडिंग। सो यहाँ पर बेसिकली हमें करना क्या है, आज का ही अगर हम देखते हैं, चीजें देखते हैं जो हमने पीछे सीखी हैं, उसके बेसिस पर कहाँ कहाँ आप एंट्री बना सकते रहे। आप देखेंगे हमारा 1345 पे एक मार्केट में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मार्केट में होता क्या है व्हेन इट कम्स टू इशिमोकु क्लाउड। आप देखेंगे ये पर्टिकुलर एरिया जो है मार्केट में एज अ रेसिस्टेंस यूज कर रहा था आपका इशिमोकु क्लाउड। आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करी, मार्केट फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर ऊपर गया, फिर रेसिस्टेंस फेस करी। तो यहाँ पर क्या है, आपको व्हेन यू अंडरस्टैंड इशिमोकु क्लाउड, यहाँ पर आपको ब्रेकआउट एरियाज मिल जाते हैं विदाउट यूजिंग प्राइस एक्शन, विच मीन्स अगर हम प्राइस एक्शन को यूज करते तो हमारा This was supposed to be our breakout area, बट आप देखेंगे इशिमोकु क्लाउड में कुछ पहले ही उसने जो है ब्रेकआउट हमें दे दिया। सो ओवरऑल हमारा एक एंट्री कहाँ बन सकता था, अगर मार्केट इस एरिया के ऊपर निकलता तो हमारा एक एंट्री बन सकता था। दूसरा, मार्केट इस एरिया के ऊपर निकलता, जैसा कि आप देखेंगे यहाँ कहीं जो है ब्रेकआउट हुआ है। सो 32,600 के ऊपर हम बाय करेंगे। एंड अगर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी यहाँ एंट्री मिस हुई है, what you can do is you can try to wait and see कि मार्केट हल्का सा एक बार रिट्रेस करे। नाउ वी विल ट्राई टू सी रिट्रेस करे कहां तक, बेस लाइन। सो देखिए मार्केट का इस ब्लू लाइन को हम क्या कहते हैं, ये ब्लू लाइन जो है आपका कन्वर्जन लाइन कहलाता है, एंड ये रेड लाइन जो है आपका
बेस लाइन कहलाता है। सो इस लीड लेगिंग स्पैन को जो है हम इसको ब्लैक कर देंगे बिकॉज आई डू नॉट यूज दिस इन माई ट्रेडिंग। सो बेसिकली आपको फोकस क्या करना है, मार्केट ने जब इस क्लाउड के ऊपर ब्रेकआउट दिया है एंड मार्केट आपका रिट्रेस करेगा कहां तक, आपका इस ब्लू लाइन विच मीन्स बेस लाइन एंड आपका कन्वर्जन लाइन तक जब मार्केट आपका एक रिट्रेसमेंट दिखाता है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एक एंट्री बना सकते हैं। और इन केस अगर आपको मार्केट की समझ है, आपको पता है कि कहाँ पर ऐसी हैमर टाइप कैंडल बन रही हैं, कहाँ आपको ऐसी बुलिश माराबूजू टाइप बन रही है, तो आपको सिंपल सा पता है आप इस कैंडल के ऊपर जो है एक बाई की पोजीशन बना सकते हैं। एंड आप देखेंगे 32,678 से मार्केट आपका 32,737, फिर मार्केट ने जो हाई लगाया 755। सो ऑलमोस्ट जो है आपका 100 पॉइंट से ऊपर की जो है मार्केट ने एक मूव दिखाई। बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू, व्हेन आई से 20 to 30 पॉइंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि 32,600 की ऊपर जो है मार्केट अगर निकलता है देन मार्केट में 50 से 100 पॉइंट की जो है रैली आ सकती है। नाउ सिंपली आपको करना क्या है, एक 32,600 का कॉल लगाना है। लेट मी जस्ट शो यू। देखिए मैंने 32,600 का कॉल लगाया एंड सेम फंडा यहाँ पर आपका एक ब्रेकआउट हो रहा है। ओवरऑल ब्रेकआउट वाज दिस एरिया, बट मैं आपको प्राइस एक्शन का एक फ्लैग ब्रेकआउट के ऊपर, विच मीन्स इवन अगर हम 415 के ऊपर भी बाई की पोजीशन बनाते, सो हमारा स्टॉप लॉस जो रहता है इट वाज सपोज टू बी बिलो 399, विच मीन्स 15 पॉइंट का आप रिस्क ले रहे हैं। एंड मार्केट ने आपका 416 से जो हाई लगाया इट्स 457, सो मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है 30 से 40 पॉइंट का आपको प्रॉफिट दिया। ओवरऑल सेकंड ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है, सेकंड ब्रेकआउट आप देखेंगे क्लाउड के ऊपर जो मार्केट क्लोज कर रहा है एंड सस्टेन कर रहा है गाइस, इजीली 15 से 20 पॉइंट या 50 पॉइंट भी यहाँ पर बन रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स कि आप इस चीज को जो है किस प्रकार यूज कर सकते हैं। जब मार्केट आपका इस क्लाउड के ऊपर ब्रेकआउट देता है एंड बेस लाइन एंड कन्वर्जन लाइन पर आकर मार्केट क्या करता है कि रिट्रेस देता है, उस समय पर आपको ध्यान रखना है कि मार्केट में जो भी आप ट्रेड लेंगे वो आपके बुलिश होने चाहिए एंड होने चाहिए। एंड सेकेंड चीज, उस समय पर ये जो क्लाउड है आपका एज अ सपोर्ट काम करेगा। आप देखेंगे मार्केट नीचे गया बट मार्केट ने सपोर्ट लिया फिर ऊपर आया, मार्केट नीचे गया मार्केट ने सपोर्ट लिया फिर ऊपर आया। सो ओवरऑल मार्केट जो है आपका एक ट्रेंड पकड़ के चला गया। सो ओवरऑल सेकंड चीज क्या हो सकती है, जब आपका ये बेस लाइन, लेट मी जस्ट शो यू वंस अगेन, ये ब्लू लाइन जो है आपका कन्वर्जन लाइन है, ये बेस लाइन जो है आपका रेड वाला बेस लाइन कहलाएगा, रेड बेस एंड ब्लू कन्वर्जन। सो नाउ लेट्स कम टू अ सेटअप। आप देखेंगे मार्केट में जब ये आपका कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर क्रॉस दे रहा है, विच मीन्स क्रॉस कहाँ दे रहा है, सबसे पहली बात हमें क्लाउड के ऊपर जो है ट्रेड करना है एंड यहाँ पर कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन के ऊपर क्रॉस ओवर दिया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बाय की पोजीशन बना सकते हैं। आप कुछ इस टाइप की कैंडल्स ढूंढ सकते हैं, रैंडमली आप वैसे भी जो है अपनी एक एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस आप 280 के नीचे, विच मीन्स अगर यहाँ पर कहीं क्रॉस ओवर हुआ है तो यहाँ से मार्केट जो है समझ जाओ कि एक रैली पकड़ने वाला है फॉर अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। एक छोटे से टाइम फ्रेम में एक अपसाइड रैली जो है आ सकती है। नाउ इस चीज को हमें अगर देखना हो, सबसे पहले मैं इसको जो है ब्लैक कर देता हूं सो दैट नॉइस जो है कम हो जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका ब्लू लाइन क्या कहलाएगा, सेम ब्लू लाइन आपका कन्वर्जन लाइन कहलाएगा एंड रेड लाइन आपका बेस लाइन जो है कहलाएगा। नाउ जब कन्वर्जन लाइन ने आपका बेस लाइन के नीचे क्रॉस ओवर दिया है, सो यहाँ पर क्या है, हम क्राउड के नीचे ट्रेड कर रहे हैं एंड यहाँ पर हमारा एक बेरिश क्रॉस ओवर हुआ है कुछ इस जगह पर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे,
मेरे जैसा अगर बंदा होगा देन आई वुड वेट एंड सी कि मुझे कुछ इस प्रकार की बेरिश कैंडल्स मिले, इस प्रकार की बेरिश कैंडल्स मिले। तो आप देखेंगे मार्केट में अगर आप 412 के नीचे आप एंट्री बना सकते थे तो आपका जो स्टॉप लॉस लगता, स्टॉप लॉस कायदे से आप पूछो अगर कैंडल कैंडल के हिसाब से अगर आप खेलोगे तो 412 के नीचे अगर आप शॉट मारते एंड आपका जो स्टॉप लॉस था इसके 441 के ऊपर होना चाहिए था। आप देखेंगे नेक्स्ट कैंडल ने ही 412 से 395 का लो लगाया, विच मीन्स ऑलमोस्ट जो है आपको 17 से 18 पॉइंट। फिर मार्केट में एक एंट्री जो है दोबारा से बनी, यहाँ पर 416 के नीचे शॉर्ट बनता था एंड स्टॉप लॉस जो है आप इधर कैंडल के ऊपर या इस कन्वर्जन लाइन के ऊपर जो है लगा सकते हैं। आप देखेंगे मार्केट ने 416 से लो जो लगाया है 377 का। सो ओवरऑल यहाँ देखेंगे आप कहीं क्या है, यहाँ पर आपका एक बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अभी भी क्लाउड के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये देखिए मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करी लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं एंड ओवरऑल यू वुड सी दैट कि मार्केट ने यहाँ कहीं जो है एक बेरिश ब्रेकआउट दिया विच इज बेसिकली द सेटअप। जब हम इस क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं तब हम देखेंगे कि ये ब्लू लाइन जो है रेड को नीचे क्रॉस कर रही है कुछ इस प्रकार। जैसे हम क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो इस ब्लू लाइन ने रेड लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर दिया है, देन यू कैन टेक अ सेल का पोजीशन। एंड अगर आपको उल्टा देखना है तो उल्टे में आप क्या कर सकते हैं, इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बाय का पोजीशन, उस समय पर हमें क्या देखना है, इस ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, ऊपर की तरफ क्रॉस किया है एंड वी आर लुकिंग फॉर वन बाय का पोजीशन। आप देखेंगे 305 से मार्केट जो है 378 तक गया, बट अगेन वी आर ट्राइंग टू टारगेट। आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ द पेड स्ट्रैटेजी। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं, अगर आप इसको मास्टर करते हैं, देन अगेन यू कैन मेक दिन में 2 से 3 ट्रेड मार के आप अच्छा खासा पैसा जो है इस स्ट्रैटेजी के थ्रू अर्न कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा आपको करना क्या है, यू हैव टू वेट एंड सी कि मार्केट में जो है आपका कन्वर्जन लाइन, जब ये ब्लू लाइन कन्वर्जन लाइन आपके बेस लाइन के ऊपर क्रॉस करेगा एंड हम क्लाउड के जो है ऊपर ट्रेड करेंगे, देन वी विल लुक फॉर अ बाय का पोजीशन। जो कुछ यहाँ कहीं ऐसा सिनेरियो बनता है एंड जब इस कन्वर्जन लाइन बेस लाइन को, अब देखिए क्या है, कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को जो है यहाँ पर कहीं क्रॉस ओवर दिया एंड ओवरऑल क्या है, हम क्लाउड के जो नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी एंट्री नल एंड वॉइड हो जाती है। बट यहाँ कहीं जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर बेरिश क्रॉस हुआ, कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस किया एंड अभी कहाँ है, अभी हमारा जो मार्केट है क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है। देन व्हाट यू कैन डू इज, आप कुछ इस प्रकार की बेयरिश एंट्रीज ढूंढ सकते हैं। अगर आप 376 के नीचे अगर आप शॉर्ट की पोजीशन बनाते, मार्केट ने लो लगाया 349, सो इजीली जो है 20 से 25 पॉइंट मार्केट में इजीली मिल रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सेटअप। इसको और इजी जो है हम किस प्रकार बना सकते, और जेन्युइन एंड और जो है आपके फेक सिग्नल्स को जो किस प्रकार फिल्टर करें, उसके लिए हमने क्या किया है, सेम 1 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड यहाँ पर हमने 200 डेज का मूविंग एवरेज जो है, एक सिंपल मूविंग एवरेज जो है हम उसे यूज कर रहे हैं। आपने करना क्या है, जब आप देखेंगे मार्केट जो है 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, देन यू ओनली हैव टू लुक फॉर ब्रेकआउट अबव द क्लाउड, विच मीन्स आप जो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कहीं एक एडवांस ऑर्डर लगा सकते हैं। और मे बी अगर आप वेट करना चाहते हैं कि मार्केट, देखिए यहाँ पर क्या है, मार्केट बेशक क्लाउड के नीचे है एंड वी वर सपोज टू टेक वन बेयरिश एंट्री एंड बेयरिश एंट्रीज ने 25 से 30 पॉइंट दिए भी, लेकिन जब आप इशिमोकु क्लाउड को ट्रेंड के साथ मिक्स करके चलेंगे तब मार्केट में जो है आपके सक्सेस रेट जो है काफ़ी बढ़ जाएगा एंड आपके जो प्रॉफिट होने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। आप देखिए मार्केट में क्या है, एक बेयरिश सेटअप बना, विच मीन्स क्लाउड के नीचे एक बेयरिश ब्रेकआउट हुआ, बेयरिश आपका क्रॉस ओवर हुआ, लेकिन मार्केट देखिए नीचे नहीं जा रहा बिकॉज 200 डेज का मार्केट में मूविंग एवरेज जो है
काफी मैजिकल काम करता है एंड दिस बेसिकली ट्राइज टू इंडिकेट कि मार्केट में आपका ट्रेंड किस प्रकार का है। आप देखेंगे यहाँ पर भी मार्केट जब नीचे आया तो आपने एक बेरिश एंट्री जहां बनानी थी, आप बेरिश एंट्री बनाने से बच गए एंड अपोजिट साइड पर आपने जब बाय किया तो मार्केट ने इस जगह से 378 से एक हाई लगाया 459 विच इज ऑलमोस्ट 80 से 100 पॉइंट। मार्केट ने फिर आप देखिए यहाँ पर अगर आप बेरिश एंट्री बनाते सो देयर वाज चांसेस कि आपका 20 से 25 पॉइंट का नुकसान हो जाता, लेकिन आप देखिए अगर 437 के ऊपर बाय बनाते तो मार्केट ने फिर से जो हाई लगाया है 460। सो ओवरऑल इन दिस स्ट्रैटेजी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ट्राई टू बैक टेस्ट। यहाँ पर देखिए कितना जबरदस्त सेटअप है। नाउ लॉट ऑफ यू वुड से दैट कि मार्केट में यहाँ बुल ब्रेकआउट हुआ लेकिन मार्केट फिर भी जो है नीचे आ गया। सो बेसिकली एवरीथिंग हैज अ रीजन। ये जो स्ट्रैटेजी है दिस वर्क्स वेरी वेल। यू कैन ऑल्सो ट्राई टू यूज इट विद क्रूड ऑयल, यू कैन ट्राई टू यूज इट विद एनी पर्टिकुलर स्टॉक एंड अगर आप चाहते हैं इसके और बेटर रिजल्ट पाना देन आप क्या कर सकते हैं, टाइम फ्रेम चेंज करके जो है 5 मिनट्स कर सकते हैं, 10 मिनट्स कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट। बट एज ऑफ नाउ द स्पीड स्ट्रैटेजी इज फ्री फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स एंड ओवरऑल जस्ट इतना लगा के चलो दैट वी आर ट्राइंग टू फोकस एट 20 to 30 पॉइंट इजिली। जब मार्केट इस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ कहीं सेल की पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर हम बेरिश आपका क्रॉस ओवर देखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पर हम 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं तो यहाँ पर क्या है, वी विल सी दैट कि कन्वर्जन लाइन एक बार बेस लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करें एंड वी कैन टेक अ सेल का पोजीशन। एंड देखेंगे आप अगर 389 पर अगर सेल का पोजीशन बनाते हैं, मार्केट ने 329 का प्राइस लगाया है। सो मार्केट जो है अगेन एंड अगेन कॉम्बिनेशन बनाना सीखो। खाली एक इंडिकेटर के बेसिस पर हो सकता है कि मार्केट में आपके जो है ट्रेड गलत जाना स्टार्ट करें, बट मार्केट में व्हेन इट कम्स टू मूविंग एवरेजेस अच्छा खासा जादू करती हैं, प्रोवाइडेड आपको समझ में आए अगर कि उनको किस प्रकार यूज किया जा सकता है। मार्केट में देखिए क्या जबरदस्त मार्केट जब ऊपर जाता है 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट आपका नीचे आ जाता है। ऐसे में क्या होता है, वेरी फर्स्ट थिंग इज आपको गेज करना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट आपका 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है देन आराम से बैठो एंड ट्राई टू सी कि कब आपको जो है बेरिश एंट्री मिल जाए। बेरिश एंट्रीज कैसे ढूंढ सकते हैं, बेरिश एंट्रीज या तो आप प्राइस एक्शन के उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं जो है हमारा एक ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पर भी कहीं आपका जो है एक इस प्रकार का नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है तो आप ईदर यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, छोटे छोटे आप देखेंगे सिंस वी आर यूजिंग 1 मिनट का टाइम फ्रेम तो यहाँ पर आप देखेंगे 368 का हाई था, 360 का लो था एंड मार्केट में 368 के नीचे जब आप देखेंगे यहाँ पर 360 के नीचे ब्रेकआउट दिया है तो 341 सीधा 1 मिनट की कैंडल जो है 20 25 30 पॉइंट दे रही है। आप देखेंगे यहाँ पर बेरिश माराबोजू है, 335 का इसमें लो था, 348 का हाई था एंड नेक्स्ट कैंडल में ही आपको जो है 335 के नीचे मार्केट ने जो है 308 का लो लगाया है। सो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी। द ओनली थिंग विच आई वुड सजेस्ट इज ऐसा मत सोचो क्योंकि जादू की पुड़िया हाथ लग गई। थोड़ा सा फोकस करो प्रैक्टिस पे, देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम कितना पैसा देता है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम कितना पैसा देता है। आप देखोगे मार्केट में आज के दिन में यहाँ कहीं जो है आपका एक बुल ब्रेक हुआ था, बुल ब्रेक विच मीन्स आपका एक बुल क्रॉस ओवर हुआ था। यहाँ पर आज के दिन में अगर हम बात करें कि मार्केट की शुरुआत कैसे हुई, मार्केट की शुरुआत एक इनडिसाइजेबल कैंडल के साथ हुई एंड उसके बाद आप देखेंगे एक हैमर आया लेकिन अभी भी जो है हम इस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं 200 डेज के एंड इस क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। सो मेरे जैसा बंदा जो होगा आई विल वेट एंड सी दैट कि मार्केट जो है
कब यहाँ कहीं एक बुल ब्रेकआउट देता है, आप देखेंगे मार्केट में बुल ब्रेकआउट मिला 343 के आसपास, एंड नेक्स्ट दूसरी तीसरी कैंडल नहीं, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का प्रॉफिट दिया, हाई लगाया 424। नाउ मार्केट आपका नीचे आया, हमारी कंडीशंस क्या रहेंगी, जब जब हम इस क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जब जब हम इस कन्वर्जन लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, आपको क्या करना है, यू हैव टू वेट एंड सी कि मार्केट में कब आपको ऐसी बुलिश कैंडल्स मिले। और प्राइस एक्शन की अगर आपको नॉलेज है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली वेट एंड सी कि कहाँ किस तरफ जो है ब्रेकआउट होता है। सो ऑब्वियसली ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब हम क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, कन्वर्जन लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेकआउट है अपसाइड ही होगा। सो 5 मिनट्स वी हैव सीन, 1 मिनट I have seen, and this is basically a tested strategy। आप इस पर क्या कर सकते हैं, 15 दिन 10 दिन तक नजर बना के रखो। कोई भी अपना फेवरेट जो आपका सेटअप है, चाहे वो क्रूड ऑयल है, चाहे वो मारुति है, चाहे वो SRF है, सब में सेटअप ये जो है चेक किया गया है, एंड दिस वर्क्स वेरी वेल। एंड आप जो है इसे यूज कर सकते हैं फॉर स्कैल्प की जब हम बात करते हैं, स्कैल्पिंग में होता क्या है, हम एक छोटा सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। स्कैल्पिंग बेसिकली व्हेन इट कम्स टू स्कैल्पिंग में आपका रहता क्या है, हम दिन के 2 से 3 ट्रेड मारते हैं। हमारा एक बेसिक टारगेट होता है 20 से 25 पॉइंट। अगर वो पहले ट्रेड में नहीं होता तो दूसरे ट्रेड में हम क्वांटिटी को अपना डबल ट्रिपल करके दोबारा से सेम। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, एक बड़ा स्टॉप लॉस लगने पर जो ट्रेडर होता है उसकी जो आपकी हिम्मत होती है वो बेसिकली टूट जाती है। बट लोग ज़्यादातर स्कैल्प में कन्वर्ट इसीलिए होते हैं बिकॉज दे वांट टू गेट एन एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम द मार्केट। सो अगर आपका पहला स्टॉप लॉस लगा तो आप दूसरे ट्रेड में आपकी क्वांटिटी को ट्रिपल कर सकते हैं, 1 से 3। सो उसमें आपका इजीली 15 से 20 पॉइंट का टारगेट जो है हो जाता है। अगर वहां पर भी स्टॉप लॉस लगता है देन आप एक लास्ट जो ट्रेड है अपना 5 से 6 लॉट का, विच मीन्स कुछ इस प्रकार काम करता है। लेट्स अज्यूम कि आपने पहले ट्रेड में आपने एक डेली का जो है रिस्क डिसाइड किया। अब वो डेली का रिस्क क्या हो सकता है, डेली का रिस्क हो सकता है आपका 5,000 रुपये का, 10,000 रुपये का। नाउ इस डेली रिस्क को आप क्या करेंगे, आप 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर देंगे, कुछ इस प्रकार कि आप पहला जो ट्रेड करेंगे अगर उसमें आपका स्टॉप लॉस लगता है तो बाकी के अमाउंट को कुछ इस प्रकार आप डिवाइड करेंगे कि मार्केट में जो आपका तीसरा ट्रेड है जिसमें क्वांटिटी आपकी डबल ट्रिपल हो चुकी है एंड उसके सक्सेसफुल जाना पर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। सो आप बेसिकली अभी के लिए आई डाउट कि जिस तरह से मैंने आपको चीज़ें सिखाई है, यू विल हैव टू रीच ऑन लेवल 3 पहले ही ट्रेड में जो है हमारा प्रॉफिट निकलेगा 100%। जो चीज़ें, चाहे आप प्राइस एक्शन की बात करें, चाहे आप कैंडल स्टिक की बात करें, चाहे आप देखेंगे कि मार्केट में इवन इफ यू टॉक अबाउट प्राइस एक्शन, नाउ दिस वाज द ब्रेकआउट एरिया, नाउ this was our breakout area, so we are trying to focus on maximum 20 to 30 points and आपके सामने मार्केट में यहाँ पर 50-100 पॉइंट की जो मूव यहाँ मिल रही है। सो ओनली थिंग विच यू हैव टू फोकस ऑन, एक आपको इशिमोकु क्लाउड का यूज करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना देखना है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर जब क्रॉस कर रहा है, कंडीशंस क्या रहने चाहिए कि आपका कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर क्रॉस करेगा एंड मार्केट में क्लाउड के हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, देन वी विल टेक अ बाय का पोजीशन। एंड अगर 200, यहाँ देखिए मार्केट ने क्या है, कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के नीचे क्रॉस ओवर दिया, लेकिन सिंस वी वर ट्रेडिंग अबाउट 200 डेज का मूविंग एवरेज, मार्केट जो है आपका बुलिश ही रहा। सो अगर आपको इसके बारे में नॉलेज ना होती कि 200 डेज का मूविंग एवरेज हमें लगाना है, सो यहाँ पर क्या है, आप थोड़ा फंसने के चांसेस हो सकते थे। बट सिंस वी आर द मास्टर, वी आर अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन मार्केट, के मार्केट में प्राइस एक्शन किस प्रकार काम करता है, मार्केट में आपकी कैंडल स्टिक किस प्रकार काम करती हैं। सो धीरे धीरे जो नॉलेज गेन कर रहे हो, ट्राई यूजिंग इन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। अपने मन मर्जी का एक टाइम फ्रेम उठाओ, अपना एक डेली रिस्क उठाओ कि डेली का मैं 2000 का रिस्क ले सकता हूँ या 5000 का रिस्क ले सकता हूँ, उसको डिवाइड करो पार्ट्स में एंड कुछ इस तरह से प्लान करो कि अगर मेरा एक ट्रेड गलत जाता है तो दूसरे ट्रेड में मैं सारी जो है भरपाई कर जाऊँगा। बिकॉज मार्केट में पैसा कमाना इज़ नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। मार्केट में अगर आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, मार्केट में अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं, सो समझिए वहां से आपका जो है मार्केट में
दिन अच्छे वाले स्टार्ट हो जाएंगे। सो दिस वाज वन ऑफ द ट्रेडिंग सेटअप जिसमें हमने समझा कि मार्केट में कैसे आप डेली का 20 से 25 पॉइंट कमा सकते हो इजीली। वो भी आपका 20 से 25 पॉइंट क्या, मार्केट में अगर आप बेसिस दिस स्ट्रैटेजी ओनली बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं देन यू कैन सी दैट कि कैसे मार्केट में अगर इवन दो आज के दिन में जैसे मार्केट में आप देखेंगे अच्छे लोगों को जो है ये समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में पहली कैंडल आप देखिए लोगों ने यहाँ कहीं बाई की एंट्री बनाई होगी 360 358 के आसपास, लेकिन मार्केट देखिए 258 नीचे। सो इसमें क्या है, सिर्फ डिसिप्लिन को समझना है। डिसिप्लिन क्या होगा, हमें 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर एक कंट्रोल चाहिए, एक ट्रेड चाहिए। हमें क्लाउड के ऊपर ट्रेड करना है जो यहाँ कहीं जो है आप देखेंगे कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन के ऊपर एक क्रॉस ओवर दिया। लेकिन हमें अभी भी क्या करना है, हमें अभी भी जो है वेट करना है कि हम 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार निकल के सस्टेन करने लगे। तो यहाँ पर कहीं आप जो देखेंगे 320 वाज द लेवल जहाँ पर आप एक बाय की एंट्री बना सकते थे। 328 से मार्केट ने हाई लगाया 376 का। सो बड़े ही आसानी से जो है मार्केट में आप पैसा कमा सकते हैं चीज़ों को समझ के। आई होप चीज़ें क्लियर रही, अगर नहीं देन आई विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच।